जय शिवाय सबको, हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती। चलिए आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है, हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर इस डेक से चेक करेंगे कि आपके कौन से ट्रेट्स हैं आपकी स्वभाव के, आपके व्यक्तित्व के, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके पर्सन के। ठीक है, जिससे कि हम थोड़ा सा रेजोनेट कर पाएंगे कि आप एनर्जी चेक कर पाओगे कि क्या आपके साथ चीज़ें मैच होती हैं। अगर होती हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग के मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे। फ्यूचर गाइडेंस भी देखेंगे। हाई प्रीस्टेस, वाओ, ये आपकी एनर्जी में निकल कर आया। बहुत पावरफुल एनर्जी, बहुत पावरफुल। डिवाइन लाइट हो आप। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी गुड, वेरी नाइस। खैर यहाँ पर हमें 2 ही कार्ड चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आपके ट्रेट्स की बात करें, आपके व्यक्तित्व की, आप पहली बात तो ये कि माँ शक्ति के उपासक हो सकते हो आप। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, महिषासुर मर्दिनी। ठीक है, वो उस रूप का मतलब आप इंसाफ पसंद इंसान हो। किसी के साथ गलत आप ना कर सकते हो, ना किसी के साथ कोई अगर गलत कर सकता है तो वहाँ पर चुप रह सकते हो। आपको जस्टिस प्रिय है, जस्टिस करना, जस्टिस होता देखना, ये इन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा पहल कदमी रहते हो। मतलब कि अगर कोई गलत कह रहा है तो आप चुपचाप उसे सुनते रहोगे, उसे काउंटर नहीं करोगे, ये नहीं हो सकता। आपको जो चीज़ गलत लगती है वो गलत है, उसको आप कहोगे निडरता के साथ। ठीक है, आप एक ऐसी डिवाइन सोल हो जिसे हर कोई इम्प्रेस नहीं कर सकता बहुत ईजीली। नहीं, आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ सहा है। अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना, अपनों के लिए स्टैंड लेना अच्छे से आता है। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे ना मतलब लोगों को पैम्पर करना नहीं आता, ना ही किसी की हुई पैम्परिंग को बर्दाश्त कर सकते हो। आपको पता है कि सही क्या है। अगर मुझ में ये गुण है तो है, मैं जानती हूँ। अगर मुझ में ये ऐब है, मुझ में ये खामी है, लेकिन आपको सामने से कोई बटरिंग कर रहा है कि नहीं आप ऐसे, तो वो चीज़ पता है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है। ये इंसान मुझे जानबूझकर मेरी बेवजह की पैम्परिंग करके मुझसे कोई काम निकलवा रहा है। ठीक है, बहुत इंट्यूटिव, जिससे कुछ नहीं छिपता, सामने वाले को देखकर उसके मन का हाल जानने की एक कला। ठीक है, यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि कई बार चीज़ें होने से पहले आपको एहसास हो जाना, ऐसी कुछ एबिलिटीज़ आप में हो सकती हैं। क्योंकि हाई प्रीस्टेस बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है। इस डेक में हाई प्रीस्टेस की जगह बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक डिवाइन लाइट वर्कर की तरह काम करते हो। ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों का साथ आपको मिला होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना वो अक्सर अकेली होती है। ठीक है, लोग उसके ऑरा फील्ड में तभी आते हैं जब उनको हीलिंग चाहिए। मुझे कुछ चाहिए तो मैं डिवाइन लाइट को ढूंढूंगी। ठीक है, जब काम निकला तो गायब। ऐसा चलता है इनके साथ। जो डिवाइन लाइट होती हैं, चाहे डिवाइन मतलब यहाँ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, एक तरह से वैसे जो निकल कर आया वो यही है कि ये डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा, ये डिवाइन मैस्कुलिन की। ठीक है, तो जो डिवाइन फेमिनाइन है हमारी, उनको ऐसा कई बार लगता होगा कि मैं अक्सर भीड़ में अकेली ही क्यों मिलती हूँ, अकेली ही खुद को अकेला खड़ा क्यों पाती हूँ। हर लोग, मोस्टली लोग मेरे ऑपोजिट क्यों हो जाते हैं। मैं अगर इस बात के किसी चीज़ को लेकर स्टैंड इस साइड लिया तो ऑलमोस्ट बाकी के लोग उचक कर दूसरी साइड। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो पिक्चर के परे का सोच सकती है। ठीक है, बहुत दूरंदेशी। उसे एहसास हो जाता है कि ये सब जो चल रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं, लेकिन दूसरे लोग शॉर्ट टर्म का फ़ायदा देखकर, शॉर्ट टर्म के बारे में सोचकर स्टैंड ले रहे होते हैं। डिवाइन लाइट जो होती है, डिवाइन वर्कर जो होती है, लाइट वर्कर जो होती है, वो दूर का सोचकर उसकी जो इंट्यूशन है ना, वो इंट्यूशन उसको भीड़ से अलग करती है
कई बार हमें लगता है कि यार क्या हम में ही कोई कमज़ोरी है, हमारे अंदर ही कोई खामी है कि लोग बेवजह ही हमारा विरोध कर रहे हैं, बेवजह ही हमें पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, बेवजह ही हम पर लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम में कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी ताकत की निशानी है। लोग आपको देखकर जेलस करते हैं लेकिन आप जैसा बन नहीं पा रहे, ठीक है। सामने हो सकता है कि आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर एक जेलस की भावना है कि जो ये कर रही है, जो ये कर सकती है, हम क्यों नहीं। लेकिन उनमें वो स्पार्क नहीं है क्योंकि आपने वो पिछले जन्मों में इतना सारा कुछ, मतलब एक ओल्ड सोल जिसने बहुत कुछ ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके रखा है, उसे नया नया एक्सपीरियंस करके, जहर को चख कर बताने की ज़रूरत नहीं है ये जहर है, वो देख कर पहचानेगी, ठीक है। तो ये सारी एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। आप दूसरों का मन पढ़ सकते हो, उनका दिमाग पढ़ सकते हो, उनका नेक्स्ट क्या मूव हो सकता है वो उसका आइडिया आपको हो सकता, एडवांस में हो जाता होगा कि अच्छा इस बात पर इसका ये स्टैंड होगा पक्का, और वही चीज़ें होती हैं। कुछ प्रॉब्लम आने वाली होती है तो एडवांस में आपको आपका वो थर्ड आई चक्र आपको एक्टिवेट होता, मतलब आपको इंट्यूशन आपकी जाग जाती है कि यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, इस बात पर कुछ ना कुछ होगा पहले से ही, ठीक है। हम कई बार क्या होता है कि क्योंकि अब अर्थ पर जब हम यहाँ पर हमारा बर्थ हुआ है तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे यहाँ के माहौल, इस प्लेनेट का माहौल, लोगों के साथ मिलना, बहुत सारी और चीज़ों की परत हमारे ऊपर भी चढ़ी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ हम भी फेस कर रहे हैं। लेकिन वो क्या होता है कि अल्टीमेटली जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो जानता है चीज़ों को कैसे डील करना है। कई बार हमसे भी ऐसा नहीं है कि डिवाइन लाइट वर्कर्स जो होते हैं, डिवाइन सोल जो होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन जो होते हैं, उनसे गलतियां नहीं होती हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन वो उन गलतियों से सीखती हैं, उन गलतियों को एक्सेप्टेंस, ठीक है, उनके लिए एक्सेप्टेंस में आना उनके लिए बहुत टफ नहीं होता। वो मानती हैं अपने अंदर कि हाँ यार मुझ में ये कमी है, और वो उस कमी को फिर सुधारने के तरफ उसका वो प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। आप वो हो। अब बात करें आपके पर्सन की, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये भी पावरफुल एक कार्ड है। दैट मीन्स इसके साथ आपका कोई पुराने जन्मों का रिश्ता है, पुराने जन्मों का कोई नाता है, ठीक है। ये इंसान लक में विश्वास करता होगा, ये इंसान भी स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करता होगा, परमात्मा की शक्ति में विश्वास करता होगा। हो सकता है कि ये अपनी बहुत सारी अपने फेलियर्स अब जो गेन किया लाइफ में, ठीक है, अगर आप इनसे बात करो, हाँ किस्मत में था ये, मेरी किस्मत ऐसी थी, मेरी किस्मत में ये था, मेरी किस्मत, तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल भी किस्मत को, और ग्रैटिट्यूड भी किस्मत को, और ब्लेम भी किस्मत को, ठीक है। इनका स्वभाव कुछ ऐसा होता होगा, ऐसा रहता होगा कि ये इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना बार बार रिपीटेशन, ठीक है। अगर प्यार में धोखा मिला, एक बार मिला, दूसरी बार भी मिलेगा, तीसरी बार भी मिलेगा, ऐसा। अगर बिजनेस में या कहीं स्टडी में कोई लॉस हुआ, बिजनेस में कोई लॉस हुआ, तो ये उस लूप में दोबारा फंसेंगे, ये चांसेस बहुत हाई। ऐसा नहीं है कि एक बार कहीं से धोखा मिल गया, एक बार किसी ने चीट कर दिया तो दूसरी बार संभल गए। हो सकता है सेम पर्सन से चीटिंग ना ले, लेकिन किसी और से। इनके साथ चीज़ें रिपीट पर चलती होंगी, एक ही काम दोबारा होना, एक मतलब सेम नहीं लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट सेम, ठीक। यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि ये ट्रैवल करने वाला कोई जॉब, ट्रैवलिंग वाला कोई काम जिसमें इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता होगा, काफ़ी दूर जाना, काफ़ी दूर से आना, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसमें काफ़ी ट्रैवल वगैरह करना पड़ता होगा, ये चीज़ें पॉसिबल है। और ये एक ऐसे पर्सन जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारी डिवाइन सोल जो होती है, डिवाइन फेमिनाइन है ना, जो यहाँ पर जो कार्ड निकला, ये इतना मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इतना प्रेफर नहीं करती होगी जितना रिश्तों को करती होगी, ठीक है। ये जो कार्ड है ये माँ शक्ति को दिखाता है। माँ शक्ति कौन? जिन्होंने एक राजा की पुत्री
अपने बाप पापा के राजपाट को छोड़कर एक सन्यासी शिव से शादी की। ठीक है। एक कैलाश पर रहने वाले भोले बाबा से शादी की, उनको अपना आराध्य माना, उनको अपना पति माना। राजपाट अपने एक लग्जरियस लाइफ को छोड़कर। ठीक है, आपको पता ही होगा ये स्टोरी का। और उसके बाद भी बहुत संघर्ष, बहुत सारे असुरों का हमला, उनसे निपटना। ठीक है, वो काली का रूप लेना, बहुत स्ट्रगल। लग्जरियस लाइफ को छोड़कर रिश्ते को, प्यार को, अपनी सोल जर्नी को पकड़ा। ठीक है, उसकी तरफ जाना। और ये पर्सन होगा कि इसे रिश्ते तो ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा, किस्मत में है, ये भी किस्मत में है, वो भी किस्मत में है, लेकिन ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को देखकर बहुत अट्रैक्शन रखते होंगे। इनको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छी लग्जरियस चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन होना, खूबसूरत खूबसूरती की तरफ अट्रैक्शन होना, अच्छी मतलब जिसकी लुक अच्छी हो, उसमें गुण है या नहीं, लेकिन ये अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पर क्या चीज़ है, हमें नहीं पता लुक कैसी है, हम शक्ल पर नहीं मरेंगे। मैंने पहले ही बोला ना कि ये इम्प्रेस नहीं होती बहुत जल्दी। हमें शक्ल से लेना देना नहीं है, हमें उसके गुण, उसके अंदर की क्वालिटीज़, उस पर मर मिटना। यहाँ शक्ल अच्छी है, डम है तो डम है, कोई बात नहीं। ब्यूटी की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा। ठीक है, और नंबर 10 पर आया ये कार्ड, तो डेफिनेटली एक नई लाइफ में नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करना, नई शुरुआत करने की कोशिश करना। हाँ, इस चीज़ में ये बहुत अच्छे होंगे, लेट गो बहुत इजीली कर सकते हैं। मतलब अगर कोई एक कनेक्शन फेल हो गया देन ओके। हाँ, मैं नहीं कहती कि उसके लूप में नहीं रहते, उसके घाव उनके मन में नहीं रहते हैं, लेकिन अगर कोई नया कनेक्शन मिल रहा है तो उसके बारे में सोचने से गुरेज नहीं। ये नहीं कि हाँ एक बार हार मिली तो हम दोबारा से उठकर दोबारा से लाइफ में स्टैंड नहीं कर सकते, या हमें दोबारा से लाइफ को चांस नहीं देना, ऐसी कोई कसम खा कर नहीं बैठ जाना, ये उनमें से नहीं। अगर दोबारा लाइफ में कोई कुछ बेटर देखने को मिल सकता है तो उसको ट्राई करना है। ठीक है, अच्छे नए फैशन को, नए कपड़े, दूसरों पर रूल करना, थोड़ा डोमिनेशन, थोड़ा गुस्सा। सन की एनर्जी है ना, सन की एनर्जी आ रही है। 1 नंबर सन की एनर्जी, सन की एनर्जी में रहना, लीड करना। और हाँ, ऑफकोर्स थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा बातचीत में ही आपको पता चलेगा कि हाँ, बंदे की आवाज़ में ही एक वो आधी बात आप वैसे ही भूल जाओ। हेलो परी, सामने हेलो आई, हेलो, ऐसी भारी भरकम आवाज़ में कि ठीक है, हो गया। ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा क्या? अगर होता है तो फिर मुझे प्लीज़ बताना। एक चैनल मैसेज था, पता नहीं कहाँ से आया, कि हाँ ऐसी आवाज़ में ऐसा दम कि अब मैं क्या बोलूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसकी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर इनकी सोच क्या है, वो देखते हैं। ठीक है, ये कार्ड आ रहा था। प्रैक्टिकल पर्सन है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ इस कनेक्शन में ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, भगवान जी से वही किस्मत कनेक्शन, भगवान जी से मांग रहे हैं कि अगर ये आपकी मेरी किस्मत में है तो ये मेरी लाइफ में आए। ठीक है, प्रे करना आपके लिए, आपके साथ लाइफ में अच्छे से बैलेंस हो पाए, उस चीज़ के लिए प्रे करना। कॉल मैसेज आ सकता है, आपको आपके साथ कुछ डिस्कशंस करने के बारे में सोच रहे हैं, ये हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड कम्युनिकेशन को दिखाता है। ठीक है, इनके मन में से शायद बहुत सारे प्रश्न हैं, शायद बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, शायद बहुत सारे मतलब एक वो कहते हैं ना रोड मैप डिस्कस करना कि हम लाइफ में किस तरह, फ्यूचर डिस्कशन कह लो।
ठीक है, फ्यूचर डिस्कशन इन डिस्कशन। कई बार क्या होता है एग्जैक्ट शब्द नहीं मिलते बोलते बोलते ना एग्जैक्ट शब्दों को चयन करना टफ हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कोऑपरेट करो, ठीक है। हमारे पास कम्युनिकेशन, 7 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल, ये 6, 7, 8 बेबी स्टेप में आगे बढ़ना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में ग्रोथ लाने की कोशिश करना, एकदम से नहीं कुछ भी, ठीक है। इनका मानना है कि हमें धीरे धीरे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए क्या फील करते हैं? बहुत प्यार फील करते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, तो एक जेन्युइन मैच्योर लव है इस इंसान का, ठीक है। ये वो फ्लर्टिंग श्लटिंग वाला काम नहीं, ये आपको मिस करते हैं। रात को मुझे लगता है कि विद इन फ्यू डेज़ आपको कोई ना कोई इनका सपना आया होगा, या इनको आपका कोई सपने में आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बात की या ऐसा कुछ, तो वो चीज़ें सोचना, उसके बारे में, पास्ट के बारे में सोचना आपको लेकर, वो चीज़ें काफ़ी चल रही होगी। रात के टाइम पे ये आपको बहुत मिस करते हैं, जब ऑलमोस्ट कह लो कि बाकी सारे काम के जंजाल से फ्री होना, तो फिर आपको आपके बारे में सोचना, खुश होना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। क्वीन ऑफ कप का कार्ड, इनको लगता है कि आप एक बहुत ही लविंग इंसान हो, आपके दिल में इनके लिए जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, उसके बारे में ये जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं ये कह सकूँ कि ये यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट है। ये आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपको दूसरों के सामने इंट्रोड्यूस करवा पाएँ, ये कनेक्शन में वो चीज़ चाहते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर फ्लर्टिंग श्लटिंग वाला कोई सीन नहीं चल रहा है। ये इंसान मैच्योर लव करता है आपको, इसके मन में जेन्युइन फीलिंग्स हैं, ठीक है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो भी, मैं ये नहीं कह रही कि ये नो कांटेक्ट वालों के साथ रेजोनेट नहीं होगी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर नो कांटेक्ट है भी तो वो एक टेम्परेरी फेज़ है, या वो जस्ट फॉर शो ऑफ, हाँ मैं रूठा हुआ हूँ, मुझे मनाओ ऐसे वाला सीन। अदरवाइज ये इंसान दिल से आप से कनेक्टेड हैं, आपके सपने आते हैं इसको, और ये सपनों वाली शायद सीन भी इसीलिए है क्योंकि शायद आप लोग हल्का फुल्का नो कांटेक्ट आप लोगों के बीच में चला है, हल्का फुल्का नो कांटेक्ट। हो सकता है कि ऑन ऑफ वाला सिचुएशन हो, बात बहुत अच्छे से नहीं हो रही, इसीलिए कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया, ठीक है। चांसेस हैं कि यहाँ पर नो कांटेक्ट हो या फिर लेस कांटेक्ट हो, जहाँ पर बात बहुत ज़्यादा नहीं की जा रही, एक दूसरे को अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं शो की जा रही, तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी ट्रू फीलिंग्स शो करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। और कहीं ये इस प्लानिंग में ये चीज़ भी शामिल है कि ये आपको किसी अपने से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। हो सकता है अपनी फैमिली का कोई पर्सन, हो सकता है अपना कोई दोस्त, जिसके सामने ये आप दोनों का रिलेशन, आप दोनों के कनेक्शन को डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हाँ ये है मेरा पर्सन, ये मेरी बंदी, ये मेरा बंदा अच्छा जी, ठीक है। बेबी स्टेप से 6, 7, 8 वाओ ठीक है। ये कार्ड आने की कोशिश कर रहा है तो हम ले ही लेते हैं। हाई द हेरोफेंट, ये आपके साथ ना लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आपके बारे में सोचकर। वो जो मैंने यहाँ पर बताया ना कि आप एक डिवाइन लाइट वर्कर हो, वो लाइट वर्कर वाला आपका जो साइड है ना, वो इस इंसान को बहुत क्लियरली दिखाई देता है, इनको समझ में आता। ओ वाओ बॉटम ऑफ द डेक सन, खुश हो जाओ भाई। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन के साथ साथ कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं, बहुत सारे लोगों को खुशियाँ उनकी लाइफ में आने वाली हैं। थैंक यू सो मच भोले बाबा जी, आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव रही। ऐसी पॉजिटिव रीडिंग्स कर ना मुझे बड़ी खुशी मिलती है। ओह वाओ, हाई प्रिस्टेस, दैट्स सो नाइस। मतलब आपको लेकर इस पर्सन के मन में काफ़ी रिस्पेक्ट है। जो मैंने यहाँ पर क्वालिटीज़ आपकी बताई ना, है ना, मैं उन सबको दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि रीडिंग काफ़ी लंबी जा चुकी है आज। जो आपके अंदर की क्वालिटीज़ इसको सामने पता है, वो सारी क्वालिटीज़ इसको मैंने जो बताई हैं वो इसको पता है, और इसी वजह से ये इंसान मन ही मन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करता है। शो करता नहीं करता अलग बात, इसकी फीलिंग्स, इसकी एनर्जी में आपके प्रति रिस्पेक्ट बहुत है। प्यार तो है ही है, रिस्पेक्ट बहुत है,
ठीक है, ये जानता है कि आप जैसे पर्सन बहुत यूनिक होते हैं, आपका इनसे मिलना इनको अपनी गुड लक लगती है। नो कांटेक्ट है, ख़त्म होगा बहुत जल्दी, ठीक है। कांटेक्ट होगा आपका, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको दुआओं में लोगों परमात्मा से मांगते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, बहुत किंग ऑफ क्वीन का कार्ड, एक ही कप का कार्ड आया और वो भी देखो कितना पावरफुल, ठीक है। कम्युनिकेशन के चांसेस हैं। सो सन का कार्ड आया, अबंडेंस, खुशियाँ आपके दरवाजे पर नॉक नॉक करने वाली हैं। बस पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, बिल्कुल किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।